कृष्णा। आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है, अभिनंदन है। मैं आपका प्रिय दोस्त मयूप सिंह राठौड़ और आज का अपना विषय रहेगा दोस्तों, जैसे मेरे स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, यूथ एंड इको क्लब के बारे में और अन्य दो ग्रांट के बारे में भी मैं आपसे चर्चा करूंगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, और पुराने साथी लाइक शेयर करें ताकि अधिक से अधिक को लाभ आ। ये यूथ एंड इको क्लब के दोस्तों दो ग्रुप बनाने होते हैं प्रत्येक स्कूल के। जैसे यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है आपको, एक तो कक्षा 1 से 8 तक का ग्रुप होता है और दूसरा कक्षा 6 से 12 तक का ग्रुप होता है। ये जो ग्रुप है वो 1 से 8 तक स्कूलों में है। दोनों ही ग्रुपों में आपको पाँच पाँच सदन है, वो पाँच पाँच ग्रुपों में बांटना पड़ेगा विद्यार्थियों को, जिसमें 5 सदन बांटने होंगे, 5 हाउस होंगे दोस्तों। इन 5 हाउसों का नाम अपने को देना होगा, जिसमें मैंने ये सदन बता रखे हैं। एक पहले का नाम है अग्नि, दूसरे का नाम है पृथ्वी सदन, तीसरे का नाम है आकाश सदन, चौथे का नाम है वायु सदन और पांचवें का नाम है जल सदन है। ये अपने 5 जो तत्व हैं जिससे पूरी पृथ्वी मिलकर बनी होती है, उन्हीं के आधार पर, क्योंकि इको पर्यावरण से संबंधित है इसलिए इसके आधार पर ही इनका नामकरण रखा गया है दोस्तों। तो ये पूरी स्कूल को जैसे 6 से 12 तक के अलग समूह बनेगा, 1 से 8 तक अलग बनेगा। इन सभी बच्चों को आपको 5 समूह में बांटना है और इन पांचों समूह के दोस्तों आपको यहाँ पर शिक्षक या शिक्षिका प्रभारी होंगे इन पांचों समूहों के। उसमें अग्नि सदन का है वो एक अलग प्रभारी होगा, और उसी प्रकार आपके प्रभारी 1 होगा, और उसी प्रकार पृथ्वी सदन का अलग प्रभारी होगा, आकाश सदन का अलग शिक्षिका है तो शिक्षिका, अदरवाइज शिक्षक प्रभारी होंगे। ये पांचों समूह के 5 प्रभारी हैं। और अगर अधिक शिक्षक विद्यालय में हैं तो एक ग्रुप जैसे अग्नि है उनके 2 से अधिक शिक्षक भी प्रभारी हो सकते हैं। और अगर शिक्षकों की कमी है दोस्तों तो दो ग्रुपों के 2 सदनों के एक भी प्रभारी हो सकता है। तो वो अपने विद्यालय में जिस प्रकार की शिक्षक का छात्रों का अनुपात है वैसे आपको व्यवस्थित करना है। और प्रत्येक प्रभार में से विद्यार्थियों की संख्या है वो लगभग बराबर होनी चाहिए दोस्तों। उसमें जैसे मैंने यहाँ एक उदाहरण दे रखा है कि अग्नि में 25 हैं, उसी प्रकार उसमें भी सभी में जो अग्नि है समूह उसके प्रभारी नंबर 1 है, उसमें 25 विद्यार्थी हैं। और प्रभारी नंबर जो दूसरा ग्रुप है उसमें भी 25 हैं, तीसरे में 25 हैं, चौथे में भी 25 हैं और पाँचवें में 25 हैं। अगर उदाहरण लिया मैंने कि मानो किसी स्कूल में 6 से 12 तक 125 बच्चे हैं तो उनको 5 बराबर समूह में 25-25 विद्यार्थी बांट देने हैं, तथा प्रत्येक क्लास कक्षा के में सभी ग्रुपों का समान अनुपात रखा जाए। ये भी दोस्तों ध्यान रखा जाए अगर संभव है तो इस प्रकार एक ग्रुप में 25 बच्चे आते हैं। अगर आपके विद्यालय में ज़्यादा संख्या है या कम संख्या है तो आप उस अनुपात में इनको बांट लें। अब मैं उदाहरण दे रहा हूँ, जैसे एक अग्नि ग्रुप का उदाहरण दे रहा हूँ, वैसे ये सभी ग्रुप हैं, ये सभी सदन हैं, उनमें ये सभी एक्टिविटी होंगी। तो मैं आपको एक ग्रुप का उदाहरण दे के कह रहा हूँ कि जैसे अग्नि ग्रुप है, अग्नि ग्रुप का एक प्रभारी शिक्षक या शिक्षिका होगा, या 2 होंगे, या 2 ग्रुपों के या 2 सदन के एक प्रभारी होगा। इसमें विद्यार्थियों की संख्या होगी जो भी आपके स्कूल में अनुपात है उसके आधार पर। और फिर ग्रुप यूथ क्लब की एक गतिविधियाँ क्या होगी, ये महत्वपूर्ण है दोस्तों। क्या क्या गतिविधियाँ होगी, तो गतिविधियों में खेल, शारीरिक गतिविधि, योग, ड्रामा, ये जो मेन गतिविधि है ये आपके इको यूथ क्लब की गतिविधि है। वाद विवाद, संगीत, कला एवं संस्कृति गतिविधियाँ, रीडिंग गतिविधियाँ, इसी प्रकार क्लब गतिविधियाँ दोस्तों, ये क्लब गतिविधियाँ भी होगी। ये मैंने यूथ क्लब की गतिविधि बताई है। और ये इको क्लब की जो गतिविधि है वो पेंटिंग, लेखन है, वृक्षारोपण है, पर्यावरण स्वास्थ्य पर आधारित चलचित्र है, और स्वच्छता कार्यक्रम है। इसमें स्वच्छता कार्यक्रम आ गया आपके। और परिसर, विद्यालय परिसर, कक्षा कक्षों की साफ सफाई है, ठोस कचरा निस्तारण, जल निकासी, पानियों की टंकी की सफाई, ये सारी गतिविधियां दोस्तों इसी में ही आती है। उसके बाद में ये सामूहिक रूप से इस सभी गतिविधियों पर प्रभारी शिक्षक जो है, प्रभारी शिक्षक है, उस प्रभारी शिक्षक के निर्देशन में शिविरा कैलेंडर के अनुसार दोस्तों इसमें निर्धारित कर रखा है। शिविरा कैलेंडर में इको क्लब के कौन कौन से दिवस हैं, उन दिवसों में या फिर विद्यालय समय पश्चात या अवकाश के दिनों में ये करवाई जानी है ये सभी गतिविधियाँ।
और अन्य प्रकार की पर्यावरण संबंधी गतिविधियां भी अपन इसमें करवा सकते हैं। इसी प्रकार सभी पांचों ग्रुपों में गतिविधियां वो प्रभारी शिक्षक द्वारा के निर्देशन में होनी है दोस्तों। तो इस प्रकार ये पांचों जो ग्रुप हैं उनमें ये सभी गतिविधियां दोस्तों करवानी है। ये तो मैंने थोड़ा इको क्लब के बारे में आपको बताया दोस्तों। उसके बाद में अपन एसएनए पर इसमें कैसे खर्च करते हैं, क्या करना है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलते हैं इस हेतु दोस्तों। यूथ एंड इको क्लब की बात करें इसमें अब आगे, तो ये प्रत्येक पीएस विद्यालय के लिए 5,000 रुपये होते हैं और यूपीएस विद्यालय के लिए 10,000 रुपये ग्रांट जारी होती है। और जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल है उसके लिए 15,000 लिमिट जारी होती है। ये इनको एसएनए में खर्च करना होता है। किस में खर्च करें, तो बच्चों के जीवन कौशल व आत्मविश्वास, पर्यावरण के प्रति जागरूकता आदि विकास करने के लिए भय तनाव दूर करने हेतु ये कार्य किया जाता है। इसमें ये यूथ क्लब गठित किया जाता है। इसके बारे में मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ दोस्तों। तो यहाँ से अपना शुरू करते हैं। राशि का व्यय, विद्यालय में मुख्य द्वार पर एक 4 फीट बाई 2.5 फीट का एक बोर्ड है जिस पे ये लिखा, लोहे का बोर्ड होता है दोस्तों। उसमें यूथ एंड इको क्लब सामग्री शिक्षा राजस्थान नाम से युक्त लिखा हुआ होना चाहिए। अगर ये आपने बना लिया पहले से तो बार बार बनाने की आवश्यकता नहीं है। फिर वृक्षारोपण है, टी गार्ड है, बागवानी हेतु उपकरण है, वो किट है, फावड़ा है, खुरपी है, कंदाली है, पाइप है, बाल्टी, डस्टबिन, शौचालय और मूत्रालय की साफ सफाई हेतु जो उपकरण है उपकरण इसमें ले सकते हैं अपन। और पर्यावरण जागरूक हेतु दीवार पर पेंटिंग व स्लोगन इसमें लिखा सकते हैं। और बच्चों की ऊंचाई नापने और भार मापने की जो मशीन है दोस्तों उसमें इसमें लिया जा सकती है। और बच्चों के जो प्रतियोगिता हेतु जो अपन पूरे साल वर्ष भर प्रतियोगिता कराते हैं यूथ क्लब में, जो अलग अलग एक्टिविटी कराते हैं इको क्लब में करवाते हैं, उस हेतु जो खर्च होता है वो खर्च भी इसमें अपन ले सकते हैं दोस्तों। फिर तीसरा पॉइंट आता है दूसरों दोस्तों इसमें कंपोनेंट। तो इसमें कंपोनेंट यूथ एंड इको क्लब एलिमेंट्री लेना है, वो कक्षा 1 से 8 तक की कक्षाओं के लिए लेना है। और दोस्तों और यूथ एंड इको क्लब ये कंपोनेंट लेना है कक्षा 1 से 12 यानी सीनियर स्कूलों के लिए ये कंपोनेंट लेना है। और 1 से 8 के लिए ये एलिमेंट्री लिखा हुआ होना चाहिए दोस्तों यूपीएस पीएस के लिए। तो ये कंपोनेंट अपन को काम में लेना है एसएनए में बिल बनाते वक्त। उसके बाद में इसका भी स्कूल शिक्षा परिषद से ये आदेश लिया गया 1882 क्रमांक है उसका 14/6/23 को प्रकाशित हुआ था। उस संदर्भ से ये पूरी पीडीएफ ली गई है दोस्तों। उसके बाद में अपन दूसरे नंबर पॉइंट पे लेते हैं कंपोजिट स्कूल ग्रांट, जिसको सीएसजी कहते हैं दोस्तों। ये सीएसजी है, ये बच्चों के नाम स्कूल में नामांकन के आधार पर जारी होती है, जो कि 10,000 है, 25,000 है, 50,000 है या 75,000 है और 1 लाख तक होती है। इसमें महत्वपूर्ण जो व्यय है वो दोस्तों वो अनावर्ती खर्चों में करना है, यानी जो अस्थायी सामग्री है उसमें मुख्य रूप से करना है। उसमें आपको दरी व्यय, स्टेशनरी है, पेयजल है, विद्युत व्यय है, पंखा, झाड़ू, मटका, बाल्टी, प्रतियोगिताएं, खेल, लैब के जो सामान है वो, या प्रयोगशाला में जो सामान है वो प्रतिस्थापन करने, उपकरण प्रतिस्थापन करने, चौक, डस्टर है, समाचार पत्र जो अपन लेते हैं उसका इसमें कर सकते हैं, टीएलएम का इसमें कर सकते हैं। और महत्वपूर्ण है कि भवन मरम्मत का कार्य जो भवन में का है उसमें उसका जो खर्चा इसमें ले सकते हैं। और रंग रोगन आदि है उसका खर्चा सभी इसमें दोस्तों अपन ले सकते हैं। और इसमें 10% दोस्तों 10% है ग्रांट का, वो अपन को स्वच्छता के लिए रखना पड़ता है, साफ सफाई है वो शौचालय मूत्रालय आदि की इसके लिए। और ध्यान रहे ये महत्वपूर्ण बिंदु है दोस्तों कि फर्नीचर क्रय और उत्सव मनाने में इसमें व्यय नहीं करना चाहिए। और जलपान जो कि पेयजल पान है उसमें इसका व्यय नहीं करना चाहिए। इसका कंपोनेंट अगर देखा जाए दोस्तों तो यहाँ पर कंपोनेंट स्कूल ग्रांट एलिमेंट्री ये तो होता है 1 से 8 तक के विद्यालयों के लिए। और कंपोनेंट स्कूल ग्रांट है वो 1 से 12 तक के विद्यालयों के लिए। एसएनए में ये कंपोनेंट लेकर इसका बिल बनाना है दोस्तों। फिर दोस्तों ये सीआरसी राशि है, थर्ड नंबर जो अपन बता रहे हैं, वो पीओ सीआरसी स्कूल के लिए 22,000 जारी होती है। इस 22,000 में 15,000 तो कंटीजेंसी के होते हैं दोस्तों। और उसके बाद में 5,000 है वो टीए मीटिंग के होते हैं। और 1,000 रुपये होते हैं वो टीएलएम के होते हैं। और 1,000 रुपये वो मोबिलाइजेशन के होते हैं। ये सारी के सारे पीओ के लिए होती हैं दोस्तों। जो पीओ स्कूलों के जो कार्य देख रेख के लिए जो पीओ हैं वो उनका नियंत्रण करते हैं, उनका निरीक्षण करते हैं, उनकी हेतु होती है सारी। तो यहाँ पर देखते हैं
यहाँ कंटीजेंसी ग्रांट है वो 15,000 उसके लिए वर्ष भर में जो समस्या कार्यों के निष्पादन हेतु स्टेशनरी, दूसरा फोटोकॉपी, दूरभाष या ऑनलाइन कार्य जो भी है, शाला दर्पण है, शाला सीडी आदि हेतु। और फिर बिल में A4 की रिम है, प्रिंटर की स्याही है, रजिस्टर फाइल है, पेन है, नेट रिचार्ज है आदि पर इसका खर्चा दोस्तों ये 15,000 रुपये उनका होता है। और 5,000 रुपये ये TLM है। ये इसका ऊपर आगे देखते हैं दोस्तों किसमें। ये 5,000 TA मीटिंग है, जो 5,000 रुपये हैं वो यहाँ दिखाई दे रहे हैं आपको। वो वर्ष भर समय CRC PO स्तर पर शैक्षिक नवाचार व कार्यशाला हेतु अधीनस्थ विद्यालयों के शिक्षा प्रदान व स्टाफ सदस्यों की मीटिंग का जो आयोजन करता है उस हेतु जो अल्पाहार, चाय नाश्ता, पेयजल आदि है वो विद्यालयों के संभागियों हेतु। और नियमानुसार TA बिल अगर नियम हैं तो दूरी के अनुसार TA बिल दिया जाना है, वरना दोस्तों नहीं दिया जाना है। इसमें जो TA काफ़ी PO हैं वो अपना TA उठाते हैं, वो उनका खुद का TA इसमें दोस्तों नहीं उठेगा। और TLM ग्रांट है वो स्वयं व अधीनस्थ विद्यालयों के विज्ञान, गणित व SST आदि विषयों के शिक्षकों द्वारा जो अधिगम शिक्षण सामग्री बनाई जाती है, चार्ट है, मॉडल है, मानचित्र है, कलर पेन, थर्मल आदि स्टेशनरी के बिल है वो दोस्तों इससे बनाने हैं। ये 1,000 रुपये की ग्रांट है। और उसी प्रकार मोबिलिटी सपोर्ट ग्रांट है, ये भी दोस्तों 1,000 रुपये है। ये PO साहब द्वारा अधीनस्थ विद्यालयों के अवलोकन के लिए TA बिल है वो भरा जाता है। इसमें अगर 4 व्हीलर है तो 9 रुपये, और अगर 2 व्हीलर है तो प्रति किमी 3 रुपये दोस्तों इसमें खर्च होता है। इसमें जो मोबिलिटी सपोर्ट एंड CRC में मोनिटरिंग एंड स्कूल एंड टीचर्स इसकी ग्रांट का नाम है दोस्तों कंपोनेंट का। और इसका संदर्भ है राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद आदेश 1967 जो 16/6/23 को आदेश के अनुसार है। तो दोस्तों इस प्रकार मैंने 3 जो ये ग्रांट है महत्वपूर्ण, इको क्लब है, CRC है और CSG है, इसके बारे में आज बताया। अगले चौथे नंबर वीडियो में दोस्तों मैं आपको अन्य ग्रांट के बारे में भी बताऊंगा। ये मेरा 3 नंबर वीडियो, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपका।